जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। यह हमारी पार्ट नंबर 2 रहेगा भौतिक प्रदेश का। प्रथम पार्ट हमने कर लिया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। उसमें हमने भौतिक प्रदेश के प्रथम भाग अर्थात ट्रांस हिमालय से संबंधित सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो देख लिए हैं। अब इस नोट्स के अंदर हम जो हिमालय है उसका संपूर्ण विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लगभग 40 मिनट के आसपास आपकी क्लास रहेगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से है। फर्स्ट ग्रेड तक के कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमने इसमें पढ़ना ही क्या है, पहला रणनीति देखो इसकी। तो पहला है कि भारत में 4 प्रकार के उच्चावच जिन्हें आगे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटे गए हैं। 4 प्रकार के उच्चावच कौन से थे? तो ये 4 प्रकार के उच्चावच थे, जिसमें मैदान का 43.2%, पठार आपका जो 27.7% में भारत में, पहाड़ियाँ टोटल 18.6% और पर्वत आपका है 10.5% में। अब इनको आगे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा आपके सामने रहेगा तटीय मैदान, चौथा नंबर रहेगा आपके भारतीय मरुस्थल, 5वां नंबर रहेगा आपके प्रायद्वीपीय भारत और 6 नंबर रहेगा द्वीप समूह। इनसे संबंधित एक एक पॉइंट हम विस्तार से देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद में आपका भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहला पॉइंट लेकर चल रहे हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। तो विस्तार से देखेंगे, उसके बाद में उत्तर में भारत का मैदान अलग पार्ट लेकर आएंगे। सब इनको 5-6 पार्ट में लेकर आएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहला पार्ट देख सकते हो। इनसे पहले हमने जो भारत का सामान्य परिचय यथार्थ स्थिति विस्तार जो प्रथम पार्ट होता है वो भी कर लिया अलग से। तो शुरू करते हैं। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले के अंदर, अर्थात जो हमारे पास 1 नंबर है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का वर्गीकरण। अब इनमें वर्गीकरण 2 भागों में होगा, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का। एक तो आपके सामने रहेगा ट्रांस हिमालय और दूसरा आपके सामने रहेगा हिमालय, जिसमें हमने जो पहला पार्ट पढ़ा है वो ट्रांस हिमालय से संबंधित है। उसको पूरा विस्तार से देखा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों के बारे में संपूर्ण विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब जो आपकी 40 मिनट के आसपास क्लास रहेगी वो इन तीनों पार्ट में रहेगी। हिमालय को भी 3 पार्टों में बांटा गया, एक अनुदैर्ध्य आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और पहाड़ियों के सरखंड के आधार पर। इन तीनों भागों में होने के बाद आपका हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। तो हिमालय में आपको पढ़ना क्या है? प्रथम वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये पढ़ना है। उसके बाद में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनको हम नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। और तीसरा आपके सामने है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर हिमालय। इनसे संबंधित होने के बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा हिमालय। तो शुरू करते हैं। पहला आपके सामने रहेगा प्रथम आपके सामने हिमालय। अब हिमालय को पहला हिमालय की सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो हिमालय की आकृति कैसी है? तो हिमालय की आकृति आपको मिलेगी चापाकार। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है हिमालय का? तो 5 लाख किलोमीटर जो भारत में हिमालय का क्षेत्रफल मिलेगा आपको। लंबाई कितनी मिलेगी? तो लंबाई इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई आपको इसमें मिलेगी 150 से 1400 किलोमीटर के बीच में। अब इसकी ढाल देखते हैं। जो उत्तर हिमालय की ढाल है उसकी ढाल है उत्तर दिशा में, अर्थात उत्तर दिशा में ढाल है वो आपकी चीन हिमालय में जो विस्तार है उसमें मिलेगी। और दक्षिण हिमालय उसकी ढाल अवतल के समान है, इसकी ढाल भारत की तरफ मिलेगी। तो भारत में जो हिमालय है उसकी ढाल अवतल के समान मानेगी। अभी हिमालय पर चट्टानें कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की चट्टानें। एक तो ऊपर है, जो हिमालय का ऊपरी भाग है उसमें औषधि चट्टानें मिलेगी। दूसरा मध्यम में
कायांतर चट्टानें मिलेगी, और कोर अर्थात नीचे वाला भाग में आग्नेय चट्टानें मिलेगी। कोर को याद कैसे रहेंगे, नीचे वाला भाग होता है आंगन बोलते हैं उसको, तो आंगन्य चट्टान हो जाएगी, और अवसादी चट्टान ऊपर वाली हो जाएगी, और मध्य में कायांतरिक चट्टान हो जाएगी। अब आपके सामने हिमालय से संबंधित कुछ जानकारी। हिमालय विश्व में सबसे नवीन एवं वलित पर्वत है, तो हिमालय सबसे नवीन व वलित पर्वत है, ठीक है। इसमें वी आकार की घाटी बनती है जिसको हम गोर्ज, इसमें महाराष्ट्र में, और इसमें सिपरिकाएं और जलप्रपात आदि देखने को आपको मिलेगा। महाखंड है ये, ठीक है। गोर्ज क्या बोलते हैं, महाखंड को। दूसरा आपके सामने हिमालय जो सिंधु गोर्ज अर्थात लद्दाख श्रेणी और ब्रह्मपुत्र गोर्ज अर्थात वृहद हिमालय के पश्चात असंख्य मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस लाइन का आपका मतलब यह है कि जो हिमालय है सिंधु गोर्ज अर्थात लद्दाख श्रेणी, यहाँ से मान लो ये लद्दाख श्रेणी भाग है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है ब्रह्मपुत्र गोर्ज अर्थात ये ब्रह्मपुत्र गोर्ज आप मान लो अरुणाचल प्रदेश का भाग में। फिर असंख्य मोड़ मुड़, यहाँ तक तो हिमालय एकदम सीधा रहेगा, उसके बाद हिमालय का विस्तार ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, असंख्य मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये दोनों दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आगे हिमालय। अब देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति आपको टर्सरी काल में हुई थी, और हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनकी उत्पत्ति कब कब हुई एक साथ देख लेते हैं। तो वृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन युग में मानी गई है, लघु हिमालय की मायोसीन में, और शिवालिक हिमालय की प्लायोसीन युग में। नेक्स्ट आपके सामने रहेगी कि हिमालय के पूर्वी भाग की चौड़ाई तो आपको कम देखने तथा ऊंचाई अधिक है, लेकिन पश्चिम भाग की चौड़ाई तो अधिक है व ऊंचाई कम है। पश्चिम भाग वैसे हिमालय को विस्तार अपन देखते हैं तो ऐसे है, जो मान ले लद्दाख से जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर आपको ऐसे मिलेगा, चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, वैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तिब्बत हो गया, चीन हो गया, और नेपाल, भूटान, ऐसे सीधा आगे जाएगा। तो इसमें विस्तार नेपाल में जैसे सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी ऊंचाई आपको सबसे अधिक मिलेगी, चौड़ाई कम मिलेगी। तो इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है। अब आपके सामने हिमालय का विभाजन करते हैं। प्रथम आपके सामने रहेगा वृहद हिमालय के बारे में। तो वृहद हिमालय में विस्तार से अलग अलग पॉइंट में देखते हैं। पहले वृहद हिमालय का अन्य नाम, वृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है। तो वृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम आपके सामने रहेगा सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं वृहद हिमालय को। दूसरा है इसे महान हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी और हिमाद्री हिमालय भी, क्योंकि वृहद हिमालय है उस पर बर्फ जमी होती है, उसके कारण उसे इसको आंतरिक हिमालय क्यों बोला जाता है। आंतरिक हिमालय क्यों कि बाह्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है वैसे, ठीक है। जैसे मान लो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय क्या है, तो ये हिमालय आंतरिक हिमालय है। उसके बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय की श्रेणी में है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई है 6000 से 6100 किलोमीटर, मीटर हो जाएगी ऊंचाई। फिर इसकी उत्पत्ति देखती है, तो उत्पत्ति हमने अभी देखा है ओलियोसीन अर्थात टर्सरी युग है, ओलियोसीन में युग में हुई थी। अभी वृहद हिमालय को कोर ग्रेनाइट से बना है। ये वृहद हिमालय किससे बना हुआ है, कोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ भाग है। वृहद हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर बर्फ है तो किसी प्रकार का कोई जीवाश्म, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह कुछ नहीं पाए जाते। वृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी अब जैसे वृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भारत में कौन सी है, तो आपके सामने है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी चोटी आपको मिलेगी नंगा पर्वत, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पश्चिमी जम्मू कश्मीर में, और इसका विस्तार रहेगा तो सबसे पूर्वी चोटी आपको मिलेगी, वो मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में, जो नामचा बरवा के नाम से प्रसिद्ध। अब आपको देखते हैं पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम, कौन सी पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम देखते हैं। तो प्रथम आपके सामने चोटी है नामचा बरवा,
तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी भाग में सबसे होगा। उसके बाद में आपके सामने अरुणाचल प्रदेश बान आएगी, सिक्किम में जो कंचनजंगा है, फिर नेपाल की चोटियां हैं मकालू, एवरेस्ट, ये क्रम है इसके। फिर है भंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी नेपाल में। फिर उत्तराखंड में आपके सामने दो चोटी है, नंदा देवी और बंदरपुंज उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में। इनको एक बार सामान्य नक्शे में देख लेते हैं आपकी हिसाब से। तो ये मान लो जम्मू कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर पश्चिम भाग में है, तो ये नंगा पर्वत हो जाएगा। फिर उत्तराखंड में आपको दो चोटियां याद रखनी है, उत्तराखंड में बंदरपुंज और नंदा देवी, ये पश्चिम से पूर्वी की ओर क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर नेपाल में आपको चोटियां मिलेगी 5। अब ये तो हो गई इसका क्रम कौन सा, पश्चिम से पूर्व है, और अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो इससे क्रम हो जाएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, भंसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये आपकी इसमें चोटियां मिल जाएगी। सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। और नंदा देवी की विशेषता है पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। फिर आपको ऊंचाई के आधार पर प्रमुख 4-5 चोटियां को याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वाली जो 8,848 जो नेपाल में। दूसरी है कंचनजंगा, सिक्किम में टोटल ऊंचाई कितनी है 8,598 मीटर। तीसरी आपके सामने रहेगी मकालू जो 8,481 मीटर, और चौथी आपके सामने रहेगी धौलागिरी जगह गया 8,172 मीटर ऊंची, और फिर है अन्नपूर्णा। ये तीनों आपके सामने नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, और वो भी नेपाल। तो फिर आपके सामने माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट स्थल खंड आपको याद रखना है, स्थल खंड पर सर्वोच्च चोटी है, पूरी पृथ्वी की मत कर देना। स्थल खंड पर सर्वाधिक चोटियां कौन सी होगी सबसे ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। कहाँ पर इसको नेपाल में किस नाम से बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तिब्बत में इसको किस नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं चोमुलंगमा। चोमुलंगमे का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की देवी या रानी। एग्जाम में पूछता है कि पर्वतों की देवी या रानी किसे कहा जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि पर्वतों की देवी या रानी तो भारत में होगी, तो या तो कंचनजंगा टेक आता है या नंदा देवी टेक आता है, ऐसे करके आता है। तो नंदा देवी कंचनजंगा नहीं, माउंट एवरेस्ट को बोल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था, तो पिक 15 का नाम है माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पर्वत का। अभी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली कुछ महिलाओं के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखने वाले क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो वो आपके बिछेंद्री पाल 1986 में चढ़ी थी। दूसरा आपके सामने एवरेस्ट पर एक वर्ष में 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने एक ट्रिक है कि एक बार ऊपर चढ़ने से मन नहीं भरा, संतोष नहीं मिला तो दोबारा चढ़ गई, एक बार में संतोष नहीं मिला तो दोबारा ऊपर चढ़ गई, तो याद रखना है 2 बार। फिर है एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन से चढ़ने वाली भारतीय महिला अस्मिता जैन, असंभव कार्य को संभव करके दिखाए। फिर आपके सामने रहेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में मुख्य इंपोर्टेंट देख लेते हैं। ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, भारत में पूछे हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। K2 मत कर देना, वो हिमालय की नहीं है, K2 ट्रांस हिमालय की है और हिमालय अलग है, दोनों अलग अलग भाग है। यह भारत में सबसे ऊंचे अविवादित चोटी है, कुछ भी नाम है वैसे मान अविवादित है। K2 विवादित चोटी है जो POK के अधिकृत में आती है उसके बाद। फिर आप पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। यह आपको एक पॉइंट अलग से याद रखना है, कंचनजंगा से संबंधित नहीं है ये। तो कौन सा हो जाएगी, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी उत्तराखंड वाली। कंचनजंगा सिक्किम है तो इसका आधा भाग भूटान में वैसे हो जाएगा, तो सबसे ऊंची चोटी यही रहेगी। फिर आपके सामने आ रही है लघु हिमालय, दूसरा पॉइंट आ गया
वृहद हिमालय से संबंधित हमने सब पढ़ लिया। अब आया लघु हिमालय। लघु हिमालय में इसके अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है मध्य हिमालय। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर और ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। उत्पत्ति मायोसीन युग में वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लघु हिमालय को काट दिया जाए, इसलिए इसमें अलग अलग श्रेणियां दिखाई देती है। अब वो देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व क्रम में प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला है पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। दूसरी आपके सामने आएगी धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश में। तीसरी आपके सामने है मसूरी, उत्तराखंड में। फिर आपके सामने आएगा नाग टिब्बा, उत्तराखंड और नेपाल में है। उसके बाद में महाभारत, जो आपको कहाँ मिलेगी? नेपाल में। डोकिया सिक्किम में और ब्लैक माउंटेन आपके सामने है भूटान में। अब भी जो लघु हिमालय की प्रमुख घाटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इन सबको एक बार हम नक्शे में भी देखेंगे। ठीक है, फिर अब देखो प्रमुख घाटियां कौन कौन सी। पहली घाटी रहेगी आपकी कश्मीर घाटी। कौन सी नदी? तो झेलम नदी के द्वारा बनाई जाती। फिर आपके सामने रहेगा कि ये किन हिमालय के बीच में, किस पर्वत श्रृंखला के बीच में चोटी होगी? तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में आपकी है कश्मीर घाटी। यह घाटी करेवा मिट्टी अर्थात झीलीय निष्पेक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और इसका एक पॉइंट याद रखना है कि इस मिट्टी में जाफरान अर्थात केसर की खेती की जाती है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि केसर की खेती को क्या बोलते हैं? तो जाफरान याद रखना है आपको। फिर आपके सामने आ रही है दूसरी घाटी है कुल्लू घाटी। व्यास नदी और पीर पंजाल तथा धौलाधर पर्वत के श्रेणी के बीच में। इसे देवता की घाटी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी कुल्लू घाटी को। और इस घाटी में भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मणिकरण स्थान स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने घाटी आ रही है कांगड़ा घाटी। कौन सी? व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। ये धौलाधर और वृहद हिमालय के बीच में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धर्मशाला, ये इसी घाटी के पास स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने है लाहौल स्पीति घाटी। नदी कौन सी है? स्पीति घाटी बेहती है, नदी स्पीति। नेक्स्ट आपके सामने धौलाधर और वृहद हिमालय के बीच में। यह विलो वृक्षों के लिए जाने जाते हैं। विलो वृक्ष से जो खिलाड़ी खेलते बैट, वो बैट विलो वृक्ष से ही बनाए जाते हैं, उसी की लकड़ी से बना होता है। फिर आपके सामने मसूरी घाटी, यमुना नदी बहती है और मसूरी और वृहद हिमालय इसके बीच में बहती है। नेक्स्ट आपके सामने है काठमांडू घाटी। नदी बागमती नदी महाभारत और वृहद हिमालय बीच में। और ये हिमालय की सबसे बड़ी अंत पर्वतीय घाटी है। कौन सी? काठमांडू घाटी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आपके सामने है थिम्पू घाटी। नदी कौन सी बहती है? मानस नदी। ब्लैक माउंटेन तथा वृहद हिमालय के बीच में स्थित है और ये हिमालय की सबसे छोटी अंत पर्वतीय घाटी है। अब आपके सामने है कि लघु हिमालय में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को जम्मू कश्मीर में तो मृग कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पेरियार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर आपके सामने लघु हिमालय की कुछ विशेषताएं, जैसे कि लघु हिमालय मानव के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। क्यों? अब जैसे आप वृहद हिमालय जाओ तो वहां पर पर्वत है, तो वहां पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर मनुष्य नहीं जा सकते, मतलब रहने के लिए ठीक नहीं। फिर आए लघु हिमालय। लघु हिमालय पर नॉर्मल बर्फबारी होती है, नॉर्मल। और शिवालिक हिमालय में वापस जो थोड़ी बहुत गर्मी, वो वैसे मानव के लिए अच्छी नहीं है। तो लघु हिमालय पर्वतीय नगरों के लिए भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर नगर कौन कौन से वो देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पर्वतीय नगर है सोनमर्ग तथा गुलमर्ग। कई बार क्वेश्चन पूछा है विशेषता से संबंधित। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू मनाली और डलहौजी। और यूके में उत्तराखंड में आपका रह जाएगा नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और विंडसा। लास्ट आपको याद रखना है लघु हिमालय में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सामने। फिर एक बार इन नदियों और
जो ये घाटियां पड़ी है इनको एक बार हम सीधे क्रम में देख लेते हैं कि कौन सी घाटी पे कौन सी नदी और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। जैसे हमने पहला पढ़ी कश्मीर घाटी, झेलम नदी बहती है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में। दूसरी है कुल्लू घाटी, व्यास नदी पीर पंजाल व धौलाधर के बीच में। तीसरी है कांगड़ा घाटी, व्यास नदी धौलाधर व बृहद हिमालय। लाहौल स्पीति घाटी, स्पीति नदी धौलाधर और बृहद हिमालय। मसूरी घाटी उत्तराखंड में और ये यमुना में मसूरी और बृहद हिमालय। एक इसमें याद रखना है आपको, ये पीर पंजाल धौलाधर के बीच में है, बाकी सब के पीछे एक बृहद हिमालय के बीच में स्थित है सब, ठीक है। फिर है काठमांडू, बागमती नदी महाभारत और बृहद हिमालय के बीच में। और थिम्फू घाटी मानस नदी और ब्लैक माउंटेन तथा बृहद हिमालय के बीच में है। फिर इनसे संबंधित एक बार चौड़ाई ऊंचाई भी देख लेते हैं। बृहद हिमालय की 25 किलोमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई है 6000 से 6100 मीटर। लघु हिमालय की चौड़ाई है 50 किलोमीटर के ने और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 3700 से 4500 मीटर रहेगी। शिवालिक हिमालय 10 से 50 किलोमीटर और 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। इसके बाद में हम जो नक्शे के हिसाब से देखते हैं वो कौन सा क्या है। जैसे देख लो जम्मू कश्मीर, पहला आपके सामने है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये मान लो पीर पंजाल है। जो ये जम्मू कश्मीर हो गई, हिमाचल प्रदेश, दोनों के बीच में पीर पंजाल हो गई। इसमें कश्मीर घाटी हो गई, यह है बृहद हिमालय, तो इसके बीच में यह आपके कश्मीर घाटी हो गई। दूसरी है कुल्लू घाटी, जो हमने पढ़ी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में, दोनों इनके बीच में। तीसरी आपके सामने है वो घाटियां नहीं, उसको क्रम में ऐसे बनाए रखा है, यह आप नक्शा देख लेना, बना लेना ऐसे स्थिति में, ताकि आपको याद रहने में कोई दिक्कत नहीं हो, अपने तरीके से बनाया हुआ है। फिर आपके सामने शिवालिक हिमालय, और जो हिमालय की ये लास्ट श्रेणी है, अन्य कौन सा नाम है इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय तथा उप हिमालय। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, औसत ऊंचाई आपको मिलेगी 900 से 1100 मीटर। उत्पत्ति प्लायोसीन से संबंधित निर्माण, इसके निर्माण कैसे हुआ है? शिवालिक हिमालय का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है और यह पाकिस्तान के कोटवाल पठार से प्रारंभ होकर नेपाल के कोसी नदी तक स्वतंत्र रूप से फैला हुआ है। इसके पश्चात बृहद हिमालय में मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने यह रहेगा, बृहद हिमालय मिल जाता है, शिवालिक न कि लघु हिमालय मिलता है, क्योंकि इसके पास में तो वैसे लघु हिमालय था, बृहद हिमालय लघु हिमालय के उत्तर में था, तो लेकिन ये मिलेगा किस में जाकर? सीधा बृहद हिमालय में। दूसरा आपको याद रखना है कि जो शिवालिक हिमालय है वो कोसी नदी तक तो हमने देख लिया विस्तार से, उसके बाद में कटा पिटा अलग अलग भाग में है। तो शिवालिक हिमालय की ये जो डफला, बीरी, आबेर, मिसमी, ये पश्चिम से पूर्व पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ आपको दिखेगी, जो स्वतंत्र रूप से दिखाई देती है। फिर बृहद हिमालय और लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपरदित करके लाई गई मिट्टी निष्पेक्ष शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। यह आपको शिवालिक हिमालय के निर्माण से बारे में ध्यान रखना है। फिर हिमालय की 3 श्रेणी में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र यही है आपके सामने। सर्वाधिक जैव विविधता अर्थात यहाँ पर जीव जंतु जंगल सब कुछ सभी प्रकार के आपको कहाँ पर मिलेंगे? तीनों श्रेणियों में, तो वो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब वो देखते हैं किस राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला जम्मू कश्मीर में कश्मीर या जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिवालिक हिमालय अर्थात शिवालिक पहाड़ियों को कहाँ पर जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। और हुंडा पहाड़ियाँ आपको मिलेगा गोरखपुर में। और नेपाल में किस नाम से? चुहिया घाट या इसे चुडिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम मैदान को लेकर आएंगे विस्तार से। तो आप क्लास को पहली वाली क्लास पार्ट 1 नंबर देख लेना और हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम में काम आ सके। शिवालिक हिमालय में स्थित घाटियों को दून या देखो, शिवालिक हिमालय में स्थित घाटियों को दून पश्चिम में तथा द्वार पूर्व में कहते हैं।
अब जैसे ये दून और द्वार कहते कहाँ पर है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, शिवालिक हिमालय का सबसे बड़ा दून कौन सा, ये याद रखना पहला तो देहरादून है, दून देहरादून। अब दून तो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तराखंड का जो भाग है वहां पर जो दून कहेंगे, द्वार पूर्वी उत्तराखंड में कहा जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भ्रंश या दरार। अब इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधे याद रख लो, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय में बीच में जो भ्रंश बनता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम है इंडो सांगपो संचर जोन या हिंज लाइन। दूसरा है वृहत हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करने वाला कौन सा हो जाएगा, मेन सेंट्रल भ्रंश MCT अलग करती है। तीसरा आपको लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को अलग कौन करता है, तो याद रखना है आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट अर्थात MBF या MBT बोलते हैं। जैसे शिवालिक हिमालय को मैदान से अलग कौन करता है, तो आपको याद रखना है हिमालय फॉल्ट और फॉल्ट HFF। अभी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखते हैं। दूसरा आपको हिमालय को प्रादेशिक विभाजन, वैसे हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा, तो यह दूसरा प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, तो सिडनी बुराड के द्वारा। नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है इसको, नदियों के आधार पर। प्रथम आपके सामने रहेगा पंजाब हिमालय। इसमें पहले पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, तो सिंधु और सतलज 2 नदियों के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है नंगा पर्वत। कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। विस्तार इसका कहाँ कहाँ पर मिलेगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपकी। इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है वो देख लेते हैं। पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने आएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बारे में संपूर्ण देख लेते हैं। नदियां कौन सी है, तो किन 2 नदियों के बीच में है, तो याद रखना है सतलज और काली नदी। सबसे ऊंची चोटी आपकी रहेगी नंदा देवी उत्तराखंड, और इसकी विशेषता का विस्तार कहाँ पर है, उत्तराखंड, पूर्वी हिमाचल प्रदेश। विशेषता इसकी कुछ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट में। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो नदियों से ही बनेगा, क्योंकि इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। फिर आपके सामने नेपाल हिमालय। चौड़ाई आपको साथ में याद रखना है, चारों के क्रम से पूछ ले कभी कभार के इसके क्रम कौन कौन से, चौड़ाई के आधार पर। फिर आपके सामने नदियां, काली और तीस्ता नदी के बीच में इसकी सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट नेपाल वाली। विस्तार नेपाल और पश्चिमी सिक्किम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है असम हिमालय। चौड़ाई 720 मीटर, ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी, और नदियां कौन सी है, तीस्ता और दिहांग नदी, जिसे दिहांग को हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। उच्च चोटी, एग्जाम में दिहांग ही पूछेगा। उच्च चोटी है नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में। विस्तार पूर्वी सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। अब एक बार हम सीधे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आपको 5 नदियों के नाम याद रखना है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। क्रम से याद रखना है नदियों को, ठीक है। उसके बाद में इसको देखो, इनको भी क्रम से याद रखना है। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय, सर्वाधिक चोटी ऊंची हो जाएगी नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में। दूसरी आपके सामने सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। तीसरा है काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के बीच में जो माउंट एवरेस्ट में, और दिहांग है जो असम और नामचा बरवा। आगे एक बार और पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, उसमें दोनों नदियां अलग अलग मिलेगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक ने इनका विस्तार अलग अलग से हिसाब से किया। फिर आएगा पहाड़ियों की संरेखण के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, ये लास्ट रहेगा आपके पास। ये 5 भागों में, जैसे कश्मीर हिमालय पहला। कश्मीर हिमालय से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट इसका विस्तार रावी नदी के उत्तर और उत्तर पश्चिम लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसकी पहाड़ियों की दिशा याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसकी दिशा होती है, पहाड़ियों की दिशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहाड़ियों की दिशा पूछा जाता है, तो जम्मू कश्मीर वाली जो कश्मीर, इसकी पहाड़ियों की दिशा आपको कैसे याद रखनी है, तो ये पहाड़ियों की इसकी दिशा है। नेक्स्ट है पहाड़ियां कौन सी इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट 4 पहाड़ियां जो उत्तर से दक्षिण याद रखना है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब किसी के दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि ये चारों ट्रांस हिमालय का भाग है। ये तीनों तो ट्रांस हिमालय का भाग है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक ने जो अब इसको साथ में लेकर चला है, तो उसने भी इसको पीर पंजाल को इन क्रम में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो चोटियां थी, ऊंचे क्रम के आधार पर ये चौथी सबसे ऊंची चोटियां उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार बताया। इसमें नदियां कौन कौन सी बहती है, तो इसमें नदियां है सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी नदी। जिले कौन कौन सी है, तो यहाँ पर लवणीय जिले पहला मिलेगी आपको पेंगोर से, लद्दाख में इसे अच्छे नाम से भी, जैसे तसोकार, तसोदरी, ये सब लद्दाख में है। और लवणीय जिले वुल्लर है, डल है, ये नागिन है, वेरीनाग है, ये सब जिले आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रमुख दरें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दरें मिलेगा आपको। लद्दाख में जोजिला दरा, खारदुला दरा, काराकोरम, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल और आपको बुर्जिल दरा देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग व बुर्जिल दरा। फिर आपके सामने धार्मिक स्थल वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, जो वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ और 4 शरीफ की दरगाह यहाँ पर स्थित है। इस जो जम्मू कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो कश्मीर हिमालय में तीनों याद रखना है आपको धार्मिक स्थल। फिर है इसकी विशेषता, कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में शीत मरुस्थल स्थित है, आपको याद रखना है। फिर नंबर 2 पर याद रखना है कुमायूं हिमालय। अब इसमें देखो विस्तार, काली और रावी नदी के बीच में हिमाचल प्रदेश, और आपको कहाँ पर मिलेगी, यूपी में। ठीक है, इसकी पहाड़ियों की दिशा कौन सी रहेगी, तो ये पहाड़ियों की दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच में। पहाड़ियाँ कौन सी है, तो इसकी पहाड़ियाँ है त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरकुंज, ये उत्तराखंड में। और नदियाँ कौन सी है इसमें, तो व्यास, सतलज, यमुना, गंगा और काली नदी। जिले कौन से हैं, तो रूप कुंड, सात ताल, देवताल, नैनीताल, सुरताल, ये सब हो जाएंगे। प्रमुख दरें कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दरा, उत्तराखंड में मानाला, नीतिला, लिपुलेख दरा। धार्मिक स्थल आपको याद रखना है पंच प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और इसका विशेषता है कि इस श्रेणी में हिमालय की तीनों श्रेणियां देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस में मिलेगी तीनों श्रेणी, कुमायूं हिमालय में। और इसमें जनजातियां कौन कौन सी है वो भी देख लो, गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, ये तीनों तो हिमाचल प्रदेश मिलेगी। और बूटिया आपको उत्तराखंड में जनजातियां जो मिले दे कुमायूं हिमालय में निवास करती है। तो ये आपको ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपके सामने तीसरा आ रहा है दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय, पहला इसका दार्जिलिंग हिमालय विस्तार, नेपाल और भूटान के बीच हिमालय, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। इसकी पहाड़ियों की दिशा कौन सी है, तो पहाड़ियों की दिशा इसमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, याद रख लो। पहाड़ियां कौन कौन सी इसमें, कंचनजंगा और दार्जिलिंग की पहाड़ियां। फिर इसमें नदी कौन सी है, तो तीस्ता नदी। झील कौन सी है, तो चालुमा या सोंगमा झील है। दरे कौन से इसमें, तो दरे नाथुला दरा, जेलेपला दरा, सिक्किम में दोनों। और जनजातियां कौन से, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जनजातियां है, तो यहाँ पर जनजातियां निवास करती है लेपचा, नेपाली और बंगाली। दुआर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको, दुआर। तो दार्जिलिंग क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मंद ढाल वाली स्थलाकृति जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है, उसे हम दुआर कहा जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आया है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय है, अरुणाचल हिमालय की वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भूटान हिमालय तथा दिफू दरे के बीच अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा आपको। इसकी पहाड़ियों की 2 विशेषता है याद रखनी। वैसे इसकी जो यानी वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे दिशा है इसकी। लेकिन एनसीईआरटी में इसकी दिशा कौन सी दे रखी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। और एग्जाम वाला यही मानता है, राइट तो ये है वैसे, लेकिन एग्जाम वाला एनसीईआरटी को ही लेकर चलता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर पहाड़ी, इसमें जो पहाड़ियां है तो वो है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। नदी दिहांग व सुबर्णाश्री। फिर इसमें जनजातियां कौन कौन सी है,
तो मोनप्पा, अबोर, मिसमी, नागा अरुणाचल प्रदेश में। धार्मिक स्थल याद रखना है आपको, बोमडीला मठ है यहाँ पर। और यह जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है और यहाँ रहने वाली जनजातियां यहाँ के वनों में स्थानांतरण कृषि करती है। फिर आपके सामने है पूर्वोत्तर हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ब्रह्मा प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। किसका? पूर्वोत्तर हिमालय का। फिर इसका विस्तार देखे, दिप्पू तरे से कालादान नदी जो मिजोरम के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में इसका विस्तार है। फिर इनकी पहाड़ियों की दिशा कौन सी है? तो उत्तर से दक्षिण आपको पहाड़ियों की दिशा, और उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम आपको याद रखना है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इनमें क्रम देखो, पहला है पटकाई बुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में, बरेल पहाड़ी असम, नागालैंड, मणिपुर तीना में, फिर मणिपुर या लामटोल पहाड़ी है जो मणिपुर में है, फिर है मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम। इन पहाड़ियों का क्रम याद रखना है आपको, उत्तर से दक्षिण क्रम में। फिर आपके सामने पूर्वोत्तर पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती नागा पहाड़ियों का भाग है। फिर नागा पहाड़ियों के बीच जुकू घाटी स्थित है। फिर मणिपुर पहाड़ियों के बीच लोकटक झील स्थित है और मिजो पहाड़ियों के बीच मोलेसिस बेनिस स्थित है। यह कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है। यह लाल मृदुल मिट्टी से बना हुआ भाग है। अब प्रमुख दरे हैं वो एक बार सीधे देख लेते हैं। लद्दाख के प्रमुख दरे कौन कौन से हैं? काराकोरम दरा भारत और चीन के बीच में, और यह भारत का सबसे उत्तरी दरा है काराकोरम। दूसरा आपको याद रखना है चंगला दरा भारत और तिब्बत के बीच में। फिर है थांगला दरा भारत और तिब्बत के बीच में। जोजिला दरा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार जोजिला दरे को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है खारदुला दरा जो लेह और कारगिल के बीच में जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालित दरा अगर कोई है तो वो है खारदुला। जैसे इसमें पीछे नाम हो सब में ला को अर्थ होता है दरा। फिर है उमिगला दरा जो विश्व का सबसे ऊंचा दरा है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दरे को आपको याद रखना है। बुर्जिल दरा श्रीनगर और पीओ के गिलगित को जोड़ता है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है। और इस तरह में जवाहर सुर्ग स्थित है आपके सामने जो NH 44 से गुजरता है। फिर है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दरे। पहला है बाड़ालाचा दरा जो लाहौल स्थिति और लेह को जोड़ता है। और सिपकिला दरा भारत और तिब्बत के बीच में। इस तरह से होकर सतलज नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। नदियों को हम विस्तार से लेकर आएंगे। फिर है रोहतांग दरा मनाली और लेह के बीच में। अटल सुरंग इसी के बीच में और NH 3 गुजरता है। फिर आपके सामने है उत्तराखंड के प्रमुख दरे। उत्तराखंड में 3 दरे वेरी इंपॉर्टेंट है। मानाला, नीतिला और लिपुलेख दरा भारत और तिब्बत को जोड़ता है तीनों। फिर लिपुलेख दरे के 2-3 विशेषता, यह मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहलाता है। और भारत चीन के बीच व्यापार के लिए नया दरा कौन सा है? तो वो आपका है लिपुलेख दरा। फिर है सिक्किम के प्रमुख दरे। सिक्किम के 2 दरे याद रखना है आपको, जेलेपला और नाथुला भारत और तिब्बत के बीच में। नाथुला दरा इसे 1962 से 2006 तक बंद रखा गया था जब भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था तब। और भारत चीन के बीच व्यापार करने वाला पुराना दरा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और यांग्याप दरा है भारत चीन में दोनों बीच में, और इसे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांग्याप दरा से। दिफू दरा भारत और म्यांमार के बीच में। फिर आए मणिपुर के दरे प्रमुख तुजू जो भारत और म्यांमार। अब एक बार प्रमुख जो जनजातियां पड़ी है वो एक साथ देख लेते हैं किस में कौन सी जनजातियां हैं। पहला है गद्दी, बकरवाल, गुज्जर और भूटिया, ये कुमाऊं हिमालय में। और ये लेप्चा, नेपाली, बंगाली ये सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय में। और मोनपा, अबोर, मिसमी, नागा ये अरुणाचल हिमालय का भाग है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए।